सर मानिकपुर में एक पोता ने दादा का हत्या कर दिया और आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या निकल के सामने? नहीं, निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है कि जहां अपने सगे पोता मुकीम ने अपने सगे दादा शहाबुद्दीन साहब के सर पे लकड़ी से वार कर उनकी हत्या कर दी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो मुख्य आरोपी हैं मुकीम, जी जैसा अभी हमारे निज़ाम साहब अहमद साहब से जानकारी मिली, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और इसकी सही जांच होकर स्पीडी ट्रायल होकर सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों तक एक संदेश जाए कि कोई भी इस तरह के आने वाले दिनों में जुर्रत नहीं कर पाए कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए रिश्तों को शर्मसार कर दिया कि सगे पोते ने सगे दादा को जो है लकड़ी से पीट कर, बेरहमी से पीट कर उसका मैंने हत्या कर दी। आखिर लोगों को कानून की जो भय है वो क्यों नहीं है सर? निश्चित रूप से कानून का तो भय है ही, लेकिन ये हो रहा कि जो हमारा जो सोशल बॉन्डिंग, जो सामाजिक रिश्ते हैं वो तार तार हो रहे हैं कि पर्सनल बेनिफिट के लिए, मटेरियल गेन के लिए, कि हमको जगह ज़मीन पैसे के लिए जो आपसी संबंध रिश्ते वो तार तार हो रहे हैं। इसके लिए समाज के लोगों को उठ खड़ा होना होगा। पहले किस तरह से समाज में एक दूसरे से लोग जुड़े हुए रहते थे, एक दूसरे का आदर इज्जत करते थे, बड़े जो है का जो छोटे जो उम्र में हो, रिश्ते में हो। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि ये कंट्रोल नहीं रह गया। अब इस तरह से जो है अभी समाज तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, जिस तरह से इंटरनेट रेवोल्यूशन आया है, तो उसका कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि ये दुष्प्रभाव भी है कि जो आपसी रिश्ते वो जो है तार तार हो रहे हैं। सर आप हम लोग सुने थे कि कोई गैर को मारते हैं, मगर यहाँ पर पोता नहीं दादों को मार दिया। ये पहला, हमको लगता है पहली घटना हुई। नहीं, इस तरह की और भी पहले घटनाएं हुई हैं कि खुद के बेटे ने बाप की हत्या, रिश्तेदार ने बहू ने सास की हत्या कर दी है। तो इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं कई, मुझे जो जानकारी मैं जो देखा हूँ। लेकिन ये भी घटना कम दर्दनाक नहीं है कि एक हंसता खेलता हुआ, जैसा लोग बता रहे हैं कि बहुत हंसमुख आदमी थे, सबको हर वक्त शहाबुद्दीन, मरहूम शहाबुद्दीन साहब हर वक्त हंसाते रहते थे और बहुत ही मिलनसार आदमी थे, इसलिए लोगों को और ज़्यादा दुख है। सर आप जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, प्रशासन भी आपकी पार्टी के अंतर्गत आते हैं, क्या मांग है? प्रशासन मेरी पार्टी के अंतर्गत नहीं आता है, प्रशासन जो है सरकार के अंतर्गत आता है। जी देखिए, कोई भी सरकार हो, कोई जो है क्राइम को रोक नहीं सकता। कोई भी, अमेरिका जैसा देश जो दुनिया का सबसे सुपर टेक और पावरफुल देश है, वहाँ भी देखते हैं कि घटनाएं, हत्याएं हो ही रही। मेन ये देखना है कि कोई भी घटना हुआ उसका उद्भेदन होता है कि नहीं, जो दोषी है उसको सज़ा मिलती है कि नहीं मिलती है, ये बड़ी बात है। और जैसा कि अभी मालूम हुआ कि 24 घंटे के अंदर हत्यारा गिरफ्त में है, उसको जो है जेल के सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जैसा जानकारी मिली परिजनों से, जनप्रतिनिधियों से, अनवर जावेद अंसारी साहब खुद आज आए, इस केस को सुपरवाइज करके गए हैं। तो हम लोगों की पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से मांग होगी कि जल्द से जल्द इसका जो है निष्पादन कर, स्पीडी ट्रायल कर दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि समाज में एक सख्त मैसेज जाए, आने वाले दिनों में इस तरह का दुस्साहस कोई नहीं कर पाए। लगातार सर सीमांचल में इस तरह की घटना क्यों नहीं लगाई जा रही, इस तरह की घटना सामने आ रही सीमांचल में? तो लगाम तो लग ही रहा है। जब बिहार में सर आपकी सरकार है, बिहार में महागठबंधन की सरकार है, चाहे किसी की भी सरकार। और जब आप जो नेशनल क्राइम इंडेक्स जो पूरे देश का डाटा तैयार करती है कि जो है कहाँ कितनी रेप की घटना है, कितनी मर्डर की, कितनी डकैती की या दूसरे तरह के नेचर की,
तो आप देखेंगे कि जो देश की राजधानी दिल्ली, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ की पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री के अधीन है, वो क्राइम में सबसे आगे है और बिहार का स्थान 23वें 24वें नंबर पर है। तो हर कार्रवाई निश्चित रूप से हो रही है। सुशासन का राज है, यहाँ पर कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी कानून तोड़ेगा, चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। आपके ही गांव समीप जो मानिकपुर में घटना घटी, दादा ने पोता ने जो दादा की हत्या कर दी है, आप ही बता सकेंगे आखिर इसका मेन कारण क्या था? उस दिन इत्तेफाक से हम घर में नहीं थे, हम इस्लामपुर गए थे अपने इलाज के लिए। जब हम ठाकुरगंज पहुँचे तो कुछ लोगों ने कहा कि निज़ाम भाई आपको कुछ पता है? हमने नहीं, कि आपके गांव में तो शहाबुद्दीन को मर्डर कर दिया उसका पुत्र। तो हम फ़ौरन वहाँ से बैक हो गए, हॉस्पिटल गए और देखते हैं कि सही माने शहाबुद्दीन का मर्डर हो चुका है। देखने के बाद काफ़ी अफसोस हुआ कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। क्योंकि कौन इसे वहाँ पर पूछे तो भीड़ काफ़ी थी, हज़ारों के तादाद में लोग थे, पुलिस प्रशासन के भी लोग थे। मुश्ताक हमारा इस्लामपुर गए हुए थे, बाद में वो भी आए, अहमद भाई भी थे। उसके बाद हम तहकीक लेके आखिर मैटर क्या है, क्यों मार दिया? जब दादा पोता में इतना प्यार था, मारने का वजह क्या है? तो लोगों की सुनी सुनाई बात हम सुने कि शहाबुद्दीन कल ज़मीन जोत रहा था, तो उसका पोता बोला कि हमको भी 10 कट्ठा दो, हम लोग भी खेती करेंगे। बड़े बाप का माने कि बेटा का वो पोता था, तो कहा कि हम जिंदा रहते हुए तुम लोग कैसे दें, मेरा और परिवार है। इसी बात में दोनों दादा पोता में आपस में ज़्यादा तनाव हो गया। इसी बीच में तनाव होने के कारण वो शहाबुद्दीन को ये खौफ नहीं था कि मेरा पोता हमको मार देगा। वो ये कह के वो अपना घर की तरफ जा रहा था, अब पीछे से उसका पोता एक लकड़ी उठा के उसके सर पर मार दिया। हम जो सुने हैं वो देखे नहीं है, इसी तरह की माने बात हुई है, वो मर्डर हो गया। तो इसके लिए हम लोग गांव वाले दुखी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पोता हो के दादा की हत्या करना ये बहुत अपराध है और हम यही कहेंगे कि उनके परिवार के साथ इंसाफ होना चाहिए। देखिए, आप जेडीयू के नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है जो हत्यारा है, क्या मांग है आपका? हम लोग का यही मांग है कि आज एसडीओ साहब लोग भी इंक्वायरी करके गए हैं। इसका सही इंसाफ ये होना चाहिए कि जो दोषी है, मुकीम जो पकड़ा गया है, उसको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उन पर 302 का मुकदमा हो और जो उनके परिवार को एफआईआर हुआ है, उन लोगों का भी इन्वेस्टिगेशन में अगर जो सही है तो उन लोगों को तो सज़ा मिलना ही चाहिए। लेकिन जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाए। उसको तो मेरे हिसाब से वैसे लोगों को तो फांसी हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जिस आदमी को मरा है हम लोग एक साथी में से चले गए। बड़ी अफसोस है उनके लिए, हम लोग को आज कमी महसूस हो रही है। तो ये अल्लाह उनको जन्नत दे। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि उसको जन्नत दे और हम तमाम गांव वालों को सब्र दे। इन्हीं के साथ हम ज़्यादा क्या कर सकते, ज़्यादा तो हम देखे नहीं है। इंसाफ होना चाहिए। ठीक, शुक्रिया। आपका क्षेत्र में एक पोता ने दादा की हत्या कर दी है, क्या कहेंगे? जैसा कि जो ही हम लोगों को खबर मिली, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचने के बाद देखे कि उनकी डेथ हो गई। तुरंत इसकी जानकारी हम लोगों ने डीएम साहब को दिया गया और प्रशासन को दिया गया। मौके पर प्रशासन भी पहुंचने के बाद उसके बाद प्रशासन ने तुरंत उनको जो है ये आश्वासन दिया कि इनको गिरफ्तारी करके जल्द से जल्द जेल भेजने का काम करेंगे और प्रशासन ने वही किया। हत्या का कारण क्या था? हत्या का कारण जो है वो जो खेत में जो है ना, वो जो है कुछ लगाने के चलते जो हत्या जो है हुई है। तो उसका पोता कह रहा था कि हमें भी चाहिए। इसका दादा बोला कि नहीं देंगे, बाद में देंगे। इसी मामले को लेकर जो है उसका बोलता है अभी हमको चाहिए। यही सब सुनने में आया था और उसके बाद जो है वो बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका पोता जो है पीछे से आके वार कर दिया और उसकी उनकी मृत्यु। अपने ही दादा का हत्या करना ये तो कहीं ना कहीं सवाल या निशान है। नहीं, बहुत बड़ी एक गुनाह है और जिसको बचपन से अपने गोद में खिलाया है उसकी हत्या होती है और उस दादा की हत्या करती है। ये तो जघन्य अपराध है। ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए।